दोस्तों हाल ही में एमएचसीईटी सेल द्वारा कुछ एडमिशन प्रोसेस को लेकर कैप राउंड को लेकर कुछ नए रूल्स लागू किए गए। अब रूल्स क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके के और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल जो है हमारा प्रदीप गिरी अकेडमी, जहां पे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स आपके लिए डिलीवर होते हैं, जहां पे कई सारे स्टूडेंट्स आपके लेक्चर्स अटेंड करते हैं। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पे मैं बात करता हूं आपके कैप राउंड की। हम सभी से जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि आपकी कैप की रजिस्ट्रेशन चालू होती है, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्शन फॉर्म क्या चालू होता है, दैट इज योर कैप राउंड चालू होता है। अब तक अगर मैं बात करूं तो हमारे राउंड जो होते थे वो कितने हो रहे थे? फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, मतलब 3 राउंड हमारे क्या हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ चीजें बदल गई हैं। अब यहां पे मैं पहले कुछ पुराने रूल्स के बारे में बात करूंगा, फिर आगे के रूल्स के बारे में बात करूंगा। अब ये जो पहला था, अब जब कैप राउंड में जनरली होता क्या था कि हम एक ऑप्शन फॉर्म हमारा बनाते थे, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म मतलब जहां पे हम कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाते थे, उन कॉलेजेस को हम लोग सिलेक्ट करते थे। अब उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के बाद हम उनका प्रेफरेंस देते थे कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा कॉलेज है हमारा, थर्ड प्रेफरेंस पे कौन सा है, फोर्थ प्रेफरेंस पे कौन सा है, फिफ्थ प्रेफरेंस पे कौन सा है। ऐसे करके हम अपना प्रेफरेंस क्या सेट करते थे। और रूल क्या था उस टाइम पे? रूल उस टाइम पे ये था कि अगर आपको कैप राउंड में, ठीक है, कैप राउंड में अगर आपने जो नंबर कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, अगर वो आपको अलॉट हो जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। उसके पास आपके पास कोई भी चांस नहीं रहता कि आप दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आप नहीं लेते हो तो आप कैप राउंड से सीधा सीधा बाहर हो जाते हो। हाँ, लेकिन अगर अदर देन मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई और कॉलेज अलॉट होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अगले कैप राउंड में भी जा सकते हो। और ये सेम चीज जो थी ये आपके फर्स्ट कैप राउंड के लिए, सेकंड कैप राउंड और थर्ड में तो फाइनल अलॉटमेंट होता था, तो ये फर्स्ट और सेकंड के दोनों के लिए चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब जो कैप राउंड के जो प्रोसेस होंगे वो टोटल 4 हमारे कैप राउंड होने वाले हैं। जिसमें अगर मैं बता दूं कि जो फर्स्ट कैप राउंड में आप कॉलेज सिलेक्ट करें, जिसमें अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज होता है, ठीक है, अगर आपको कैप राउंड 1 में अगर आपने जो कॉलेज की लिस्ट बनाई, उस कॉलेज की लिस्ट में जिस भी कॉलेज को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, अगर वो फर्स्ट कैप राउंड में अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि आप सेकंड कैप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कॉलेज जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई और कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप अगले कैप राउंड के लिए जा सकते हो। अब यहां पे बात आती है आपके सेकंड कैप राउंड की। अब सेकंड कैप राउंड में क्या होता है, सेम चीज जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे मैंने बताया कि कैप 1 में, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप सेकंड कैप राउंड के लिए जा सकते हो। उसी तरीके से अगर आपके सेकंड कैप राउंड में आपने जो ऑप्शन फॉर्म में आपने जो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आपने ऑप्शन फॉर्म भरा, उसमें आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जिन भी कॉलेज को आपने पहला, दूसरा या तीसरा प्रेफरेंस दिया होगा, अगर सेकंड कैप राउंड में उन तीनों में से अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो कॉलेज क्या हो जाएंगे, ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप दूसरे कैप राउंड के लिए जा सकते हो। ये आपकी कैप राउंड 2 के लिए रूल है। वहीं कैप राउंड 3 के लिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, अगर ये जो टॉप 6 मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपके ऑप्शन फॉर्म में आपने जितने भी कॉलेज की लिस्ट बनाई होगी, उनमें से अगर आपके जो टॉप 6 मतलब पहले 6 जो प्रेफरेंस वाले कॉलेज होंगे, अगर उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको फोर्थ राउंड में आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी कि आप फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर फोर्थ राउंड के लिए बैठ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर कैप 3 में अगर अदर देन 6 प्रेफरेंस, मतलब जो पहले 6 प्रेफरेंस वाले कॉलेज हैं, अगर उनके अलावा कोई और कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आप कैप 4 के लिए जा सकते हो। लेकिन जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है जिसमें आपको पहले 6 कॉलेज जिनको आपने टॉप प्रेफरेंस दिया, अगर उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपकी ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। सेम आपका क्या हो जाएगा कैप 2 में भी कैसा है कि आपके अगर टॉप 3 कॉलेज जिनको आपने पहला, दूसरा या तीसरा प्रेफरेंस दिया, अगर वो कॉलेज अलॉट होते हैं तो सीट ऑटो फ्रीज हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी का कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वहां पे वो जो सीट होगी आप क्या कर सकते हो, आप
कैप 3 के लिए फिर क्या एलिजिबल हो जाएगा अगर अदर देन 3 प्रेफरेंस फर्स्ट 3 प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज अलॉट होता है तो। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें यहां पे मैंने समझा दी है। ये आपके कुछ नए रूल्स है, नए गाइडलाइंस है जो सीटी सेल द्वारा क्या रिलीज किए गए। होप तो चीजें क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।